वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 134 असाइनमेंट 2024 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए जो क्वेश्चन बाकी था वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 6B इज R बाई आई क्रॉस R बाई जे आइसोमॉर्फिक टू R क्रॉस R बाई I क्रॉस J फॉर एनी टू आइडियल्स I एंड J ऑफ ए रिंग R। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ क्लियरली आई कॉस जे इज एन आइडियल ऑफ आर कॉस आर। क्यों आई कॉस आर आइडियल है यहाँ पे मैंने प्रूफ दे दिया है। ये यहाँ पे नहीं लिखना है, जस्ट आप लोगों के जानने के लिए सीखने के लिए यहाँ पे मैंने ये प्रूफ किया है। सिर्फ ए लाइन लिखना है क्लियरली आई कॉस जे इज एन आइडियल ऑफ आर कॉस आर। लेट अस डिफाइन ए मैपिंग फाई आर क्रॉस आर टू आर बाई आई क्रॉस आर बाई जे बाई फाई एक्स बिलोंग्स एक्स प्लस आई x प्लस जे x बिलोंग्स टू आर। x प्लस आई किसका एलिमेंट है? आर बाई आई का एलिमेंट है एंड x प्लस जे आर बाई जे का एलिमेंट है। ये जो क्वेश्चन रिंग है इसका एलिमेंट है। क्लियरली फाई इज वेल डिफाइंड एंड वन क्यू। देखिए मैंने जब ये मैपिंग जब डिफाइन हम लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या पहले क्या करता है कि वो जो मैपिंग हो वेल डिफाइंड है कि नहीं ये देखना है। तो मैंने यहाँ पे दो किया है। देखिए फाई इज वेल डिफाइंड एंड वन लेट x1 एंड y1 बिलोंग्स टू r क्रॉस r सच दैट x1 इक्वल्स टू y1 बोथ साइड इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू y1 एंड x1 इक्वल्स टू y1। दिस इम्प्लाइज x1 प्लस i इक्वल्स टू y1 प्लस i, x1 प्लस j इक्वल्स टू y1 प्लस j। दिस इम्प्लाइज दैट x1 प्लस j इक्वल्स टू y1 प्लस i एंड y प्लस जे। ये कहाँ से आ गया देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे x1 प्लस आई x1 प्लस जे, x1 प्लस आई मीन्स y1 प्लस जे। यहाँ पे मैंने y1 प्लस जे आई लिख दिया एंड x1 प्लस जे इक्वल्स टू y1 प्लस जे इक्वल्स टू y1 प्लस जे लिख दिया। दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग फाई x1 एंड फाई y1 यही तो हमारा था फाई x इक्वल्स टू x प्लस आई x प्लस जे। दस फाई इज वेल डिफाइंड एंड वन। नाउ वी प्रूव फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म ऑल्सो as phi x1 plus phi y1 order pair y1 equals to by definition phi of x1 plus y1 equals to x1 plus y1। ये मैं लिख सकता हूँ equals to x1 plus y1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 plus y1 plus i x1 plus y1 plus j। ये कहाँ से लिखा है मैंने? by definition of phi, by definition of phi। दिस इम्प्लाइज x1 प्लस आई y1 प्लस आई इक्वल्स टू x1 प्लस जे प्लस y1 प्लस जे। ये एक्चुअली इसका ये जो क्वेश्चन रिंग का जो डेफिनेशन है वही से मैं यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि x1 प्लस आई x1 प्लस जे एंड y1 प्लस आई y1 प्लस जे इक्वल्स टू फाइव x1 प्लस फाइव y1। नेक्स्ट देखिए अगेन विद डॉट फाइव x1 y1 इक्वल्स टू मैंने प्रूव किया वही सेम टाइप प्रूव किया। ये यहाँ पे मिल रहा है कि फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। लेट कार फाई इक्वल्स टू कर्नेल ऑफ फाई इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r क्रॉस r फाई x इक्वल्स टू 0 प्लस i 0 प्लस j। देखिए ये एक्चुअली 0 प्लस i 0 प्लस j क्या है? एक्चुअली ये जीरो एलिमेंट है। किसका जीरो एलिमेंट? ये r बाई आई क्रॉस r बाई j का जीरो एलिमेंट है। इसका जीरो एलिमेंट ये है 0 प्लस i 0 प्लस j इक्वल्स टू x इक्वल्स टू r क्रॉस r फाई x इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन ऑफ फाई x प्लस i इक्वल्स टू x प्लस j i j और x बिलोंग्स टू r क्रॉस r x प्लस i इक्वल्स टू i यहाँ से मिल रहा है और x प्लस j इक्वल्स टू j इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू i x बिलोंग्स टू j। ये कहाँ से लिख दिया? देखिए एक थ्योरम है जो क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी है। a प्लस मान ली कि एच कोई ग्रुप है सब ग्रुप है और a उसका एलिमेंट है तो a प्लस एच इक्वल्स टू एच बोथ साइड इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए बिलोंग्स टू एच। ये एक प्रॉपर्टी है वही से मैंने लिख दिया। देखिए ए प्लस एच इक्वल्स टू एच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आई एंड एक्स बिलोंग्स टू जे इक्वल्स टू आई क्रॉस जे। देखिए एक्स कहाँ से आ रहा है? एक्स बिलोंग्स टू आई से आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू जे से आ रहा है, इसलिए आई क्रॉस जे आ रहा है। अगेन इमेज ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई एक्स बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर बाई डेफिनेशन ऑफ फाई वी कैन राइट दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर इक्वल्स टू आर बाई आई क्रॉस आर बाई जे। So phi is surjective. This implies phi is surjective. So a fundamental theorem of ring homomorphism r cross r by kernel of phi isomorphic to जो कोडोमेन सेट है उसके साथ आइसोमॉर्फिक भी होगा।
इक्वल्स टू आर क्रॉस आर बाई आई क्रॉस जे, कार्डिनल ऑफ फाई इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आई क्रॉस जे आ रहा है, यहाँ पे मैंने आई क्रॉस जे प्रूव किया कार्डिनल ऑफ फाई, यहाँ पे मैंने पुट किया है आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई क्रॉस आर बाई जे इक्वल्स टू आर बाई आई क्रॉस आर बाई जे आइसोमॉर्फिक टू आर क्रॉस आर बाई आई क्रॉस जे। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो आइसोमॉर्फिज्म जो होता है जो एक्चुअली सिमेट्रिक है, वो एक्चुअली रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, इसीलिए मैं ए क्रॉस ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी इम्प्लाइज बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख सकता हूँ। तो देखिए मैंने प्रूव किया, पहले पार्ट प्रूव किया है। सेकेंड जो क्वेश्चन है देखिए, लेट एस बी ए सेट एंड आर बी ए रिंग, एस बी ए सेट आर बी ए रिंग and FB11 mapping of S onto R, define plus and dot on S by x plus y equals to f inverse fx plus fy, x dot y equals to f inverse fx plus fy, fx dot fy for all xy belongs to S, so that S plus dot is a ring isomorphic to R। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वी फर्स्ट प्रूफ S plus dot is a ring of R, पहले मैंने रिंग प्रूफ करूंगा, इसलिए गिवन एफ एस टू आर इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग। ये कहाँ से लिख दिया, देखिए यहाँ पे दे दिया एफ बी ए 1-1 मैपिंग एंड ऑफ एस ऑन टू आर, यहाँ पे ऑन टू आर, इसलिए इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव दोनों, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ बाइजेक्टिव मैपिंग। देन आप लोग जानते हो कि कोई भी मैपिंग अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव मैपिंग ही होगा। इफ इनवर्स आर टू एस मस्ट बी बाइजेक्टिव मैपिंग बाई डेफिनेशन ऑफ मैपिंग। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, देन देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एस में कोई एलिमेंट है तो इसका इमेज क्या, इमेज आर में होगा, देन एफ एक्स एफ वाई बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स प्लस एफ वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स डॉट एफ वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड आर इज, देखिए ये डॉट क्यों है, इसका प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि आर इज क्लोज टू विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि आर इज रिंग। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप नहीं है, आर इज ए रिंग, सिर्फ ये लिखना है, एक ग्रुप नहीं लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस में ग्रुप है, लेकिन वो डॉट विद रिस्पेक्ट डॉट आर इज ग्रुप नहीं है, आर इज सेमी ग्रुप होता है एक्चुअली। तो दैट वी सी दैट एफ इनवर्स एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड एफ इनवर्स एफ एक्स एफ वाई बिलोंग्स टू एस। क्यों, देखिए एफ एक्स प्लस एफ वाई किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, जब इमेज लेंगे एस में चला जाएगा, इसलिए ये बिलोंग्स टू एस है। दैट इज एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एस, एक्स डॉट वाई, ये कहाँ से आएगा, देखिए ये हमारा डेफिनेशन है, एफ इनवर्स एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एफ इनवर्स एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई। देखिए एक्स डॉट वाई, इसलिए बोल सकता हूँ कि हेंस एस इज ए क्लोज स्टैंडर्ड प्लस एंड डॉट। देखिए यहाँ पे मेरे को मिला है एस इज क्लोज स्टैंडर्ड प्लस एंड डॉट। नेक्स्ट देखिए, नोट दैट डेफिनेशन ऑफ प्लस एंड डॉट इम्प्लाई दैट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई एंड एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। ये कहाँ से बोल रहा हूँ, देखिए सिंस एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ, देखिए एफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ, देखिए एफ एक्स प्लस वाई क्या आ रहा है, देखिए एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस वाई का जो उसका जो वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स एफ एक्स प्लस एफ वाई, वो मैंने यहाँ पे पुट किया है, एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट किया है। एफ तो बाहर में है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, देखिए इज टू एफ नॉट एफ इनवर्स एफ एक्स एफ वाई। ये कहाँ से आ गया, ये बाई डेफिनेशन ऑफ मैपिंग इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये डेफिनेशन मैपिंग मीन्स, देखिए अगर एफ नॉट जी यानी एक्स है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जी एक्स, मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैंने यही से मैं लिख रहा हूँ कि एफ ऑफ, मेरे को ये है एफ ऑफ जी एक्स है, यहाँ से लिख सकते एफ नॉट जी एक्स, ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से ये लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिखा है एफ नॉट एफ इनवर्स एफ एक्स एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड एफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एफ वाई। देखिए एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, इसलिए मैं बोल सकता हूँ एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। नाउ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ जेड बाई डेफिनेशन ऑफ 2। देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से बोल सकता हूँ कि एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई मैंने लिख दिया, यहाँ से लिख दिया एफ एक्स प्लस एफ वाई, फिर बाई डेफिनेशन ऑफ 2 एफ जेड, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, आर इज आइसोसेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस, क्योंकि आर रिंग है इसलिए आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑलवेज आइसोसेटिव होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये आर का एलिमेंट है एफ वाई एफ जेड। उसके बाद देखिए मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस जेड बाई डेफिनेशन ऑफ 2, फिर बाई डेफिनेशन ऑफ 2 मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है,
उसके बाद एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कहाँ से आ गया, क्योंकि एफ इज 1 1। एफ इज 1 1 मीन्स अगर इस दोनों का इमेज सेम है, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा। वही डेफिनेशन है हमारा जो 1 1 मैपिंग का। हेंस एस इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे प्लस डॉट नहीं प्लस with plus एस इज एसोसिएटिव। Again now for all x belongs to z belongs to s, we can write x dot y dot equals to x dot y if z by definition of 2। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया by definition of 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया f is 1 1, hence f is associated with respect to dot। Again for all x belongs to s, fx plus y equals to fx plus fy equals to fy plus fx distributed of holds in r with respect to plus। क्योंकि r रिंग है इसलिए with respect to plus r is एसोसिएटिव, इसीलिए उसका एलिमेंट का मैं उसका एलिमेंट क्या है सॉरी कॉम्पिटिटिव होल्ड करेगा, इसलिए मैंने होल्ड किया एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एफ वाई प्लस एफ एक्स मैंने लिख दिया जस्ट एफ वाई प्लस एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ 2 जस्ट टू एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स एफ इज 1 1। हेंस एस इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस। नाउ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस, एफ एक्स डॉट वाई प्लस जेड जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, मैंने ये प्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और फिर यहाँ पे प्रूव किया है विद रिस्पेक्ट टू डॉट, और रिस्पेक्ट टू ए डॉट है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन एस विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। अगेन यू सी दैट जो देखिए आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या होता है, ग्रुप होता है एक्चुअली, तो उसका जीरो एलिमेंट होगा जिसका कहता है आर में उसको जीरो एलिमेंट कहता है रिंग में। तो इसी दैट एफ इनवर्स जीरो इज जीरो एलिमेंट इन एस विद रिस्पेक्ट टू प्लस। सिंस क्यों जीरो एलिमेंट है, देखिए अगर एक्स प्लस ए जीरो एलिमेंट है, अगर इसका मीनिंग एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू एक्स ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे मिला है देखिए एक्स प्लस एफ इनवर्स जीरो इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ एक्स प्लस एफ और एफ इनवर्स जीरो। ये डेफिनेशन है बाई डेफिनेशन, जो गिवन डेफिनेशन है वहाँ से मैं लिख सकता हूँ, वहाँ से मेरे को मिल रहा है एक्स। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट f inverse 0 plus x equals to x. Again for each x belongs to s, f inverse minus of fx is the negative element in s with respect to plus, since x plus f inverse minus of fx equals to मेरे को मिल रहा है f inverse 0 ही मिल रहा है। देखिए वो जो जीरो एलिमेंट वही मिल रहा है मेरे को, इसलिए बोल सकते सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट f inverse fx plus x equals to f inverse 0। Therefore s plus dot is a ring of R। देखिए s plus dot ring, we conclude that f s to r is a ring homomorphism as again as f s to r is a bijective mapping। मैंने पहले लिख दिया, वो लिखा था इसका ए गिवन है। दिस concludes that f s to r is an isomorphism। Hence देखिए s to r bijective mapping है और s क्या है, s रिंग होमोमॉर्फिज्म है, s ग्रुप है एक्चुअली, s रिंग है और फिर एस एक ग्रुप एस में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि दिस कंक्लूड्स दैट इफ एस टू आर इज ए आइसोमॉर्फिज्म, हेंस एस प्लस डॉट इज ए आइसोमॉर्फिक टू द रिंग आर प्लस डॉट, दैट इज एस आइसोमॉर्फिक टू आर। थैंक यू।